तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो बेटा टॉपिक हमारा था सर्कल। सर्कल में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें दिए हैं, मैंने आपको बताई थी कि दो सर्कल की इक्वेशन आपको यूज करनी है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा 2 मिनट। पहला है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल एक इक्वेशन थी, सबको पता है। इसमें मैंने एक चीज याद कराई थी कि इसमें h के सेंटर होता है, r रेडियस होती है। ये कौन है बेटा? सेंटर। इसके अलावा मैंने बताया था एक सर्कल की इक्वेशन और है, इसमें होल स्क्वायर होता है। तो जब कभी h के यानी कि सेंटर और रेडियस दिया हो तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, और ऐसा नहीं दिया हो तो इस केस में बेटा हम सर्कल की सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं जो है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 2gx 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। हमें अगली ये वाली इक्वेशन को यूज करना होता है। कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा एक चीज आपको समझ लेनी है। सबसे पहले इसने कहा था सर्कल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल से यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है और मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आपको समझ में आती है तब भी यही इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, और नहीं आती है तो आपको याद कर लेनी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में अगला पॉइंट है पासिंग थ्रू 4 1 एंड 6 5। न्यूमेरिकल किस किस से जा रहा है? 4 1 से और 6 5 से। मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई न्यूमेरिकल किसी पॉइंट से होकर जाता है क्या होता है? पासिंग थ्रू होता है। क्या होता है? पासिंग थ्रू। समझना थोड़ा सा, पासिंग थ्रू। बेटा 4 1 एंड 6 5, अगर कोई इक्वेशन 4 1 और 6 5 से जाती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सुनिए, ये बेटा दोनों x y के आंसर होते हैं। किसका आंसर होता है? x और y का। x का आंसर कितना है बेटा? और y का आंसर 1। x का आंसर कितना है बेटा? 4 और y का आंसर 1। सबसे पहले हम 4 1 से जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं आपसे कि बेटा जब भी कोई इक्वेशन पासिंग थ्रू होती है तो वो इक्वेशन आप लोगों का x और y का आंसर होता है। किसका? तो x का आंसर 4 है, y का आंसर 1 है। इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या x का आंसर कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर, y का आंसर 1 का स्क्वायर प्लस 2g। x का आंसर कितना है बेटा? 4 और y का आंसर 1 प्लस के c बराबर में 0 है ना बेटा। सबसे पहले इक्वेशन आएगी 4g। कितना? 4g प्लस के 2f प्लस के c, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 इक्वल टू में 0। और ये हो गई बेटा इक्वेशन सेकंड। कौन हो गई? इक्वेशन सेकंड। प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये इक्वेशन बेटा हमारी पास होगी 6 5 से। किससे? 6 5 से। किससे पास होगी? 6 5 से। अब ये 6 5 से पास होगी तो आप समझ जाइए x का आंसर कितना है और y का आंसर 5। तो x की जगह 6 लिखना है। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, y में क्या लिखना है? 5 का स्क्वायर 2g। x का आंसर कितना है बेटा? 2g इंटू 6। y का आंसर कितना है? 5 और c तो c रहा बराबर में 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन 6 5 से गई। 6 का स्क्वायर 36, आप इसको लिख सकते हैं 2gx यानी कि 12g, और ये होगा बेटा कितना? 10f प्लस के c। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36, 5 का स्क्वायर 25। अब 36 प्लस 25 कितना होता है बताइए? 61 है ना? कितना होता है? 61। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें बेटा 10th क्लास मुझे आती है एलिमिनेशन मेथड। इसमें 1 2 3 वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट भी है, इसमें भी 3 वेरिएबल हैं।
10th क्लास में हमने पढ़ा था यार, हम 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखे थे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से c किसी एक इक्वेशन से कट जाए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने देखा है दोनों में c एक जैसा है, तो मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन ली कि सब्सट्रैक्ट, क्या लिखा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड y इक्वेशन सेकंड। बेटा हमने सबसे पहले कहानी में लिखा कि इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन थर्ड कितनी है बेटा, 12g प्लस के 10f प्लस के c प्लस के 61। कोई ऑब्जेक्शन, ये इक्वेशन थर्ड है। और ये बेटा इक्वेशन सेकंड है, इसको माइनस करना है, तो माइनस 4g प्लस के 2f प्लस के c प्लस के 17 इक्वल टू 0। 12g में से बेटा 4g गया, कितना गया सर साथ 8g आएगा, क्लियर है। हाँ सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे 4 × 2 8g हो जाएगा, तो ये 8g हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 8g, कोई प्रॉब्लम है। अब बेटा हमारे पास 12g में से 8g को हमने माइनस किया, कितना हो गया 4g। 10f में से 2f गए 8f प्लस के c से c कट गया, 61 में से 17 गए, बताइए कितना आया। 61 में से 17 गए, कितना आया 44 शाबाश, कितना आ गया 44 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और ये हो गई बेटा इक्वेशन 4। समझना थोड़ा सा लेंथी है, तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th क्लास जैसी इक्वेशन बन चुकी है GF। एक बात समझ लीजिए, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे G का आंसर चाहिए, F का आंसर चाहिए और C का आंसर चाहिए, अदरवाइज हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें GFC का आंसर चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन आगे कह रहा है whose center is on the line 4x plus के y equal to 16। बेटा एक लाइन है, इस लाइन का नाम है 4x plus के y equal to 16। यस, मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x plus के y माइनस के 16 equal to 0। और ये बेटा आपकी हो गई इक्वेशन 5। ये सुनो, इसका सेंटर बेटा क्या, सेंटर है बेटा माइनस के जी माइनस के एफ। सेंटर क्या है बेटा, माइनस के जी और माइनस के एफ। सेंटर क्या है बेटा, माइनस के जी माइनस के एफ। बेटा आप सबको याद कराया है कि जो पहली इक्वेशन में सेंटर होता है एच के, और इस इक्वेशन में सेंटर होता है माइनस के जी माइनस के एफ। कितना होता है, माइनस के जी माइनस के एफ। तो यहाँ पे बेटा आप सबको याद है कि सेंटर क्या होता है, माइनस के जी माइनस के एफ। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेंटर होता है बेटा माइनस के जी माइनस के एफ। सुनो, x का आंसर कितना है बेटा 4 इंटू माइनस के जी, y का आंसर माइनस के एफ माइनस के 16 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम है, 4 का मल्टीप्लाई माइनस जी में करो तो माइनस के 4g माइनस के एफ माइनस के 16 बराबर में 0। ये बेटा हो गई इक्वेशन 5। ये 5 थी, सॉरी इसकी जगह में ये 5 हो गई। अब बेटा हमें एलिमिनेशन मेथड से GFC का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए, GFC का। दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें GFC का आंसर चाहिए। तो बेटा GFC का आंसर कैसे निकालेंगे, सुनिए। प्रॉब्लम क्लियर है ना बेटा। आगे देखिए, हेलो, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड कहता है, जैसे एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, ये बेटा माइनस के 4g है और ये प्लस के 4g है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो g से g कैंसिल हो जाएंगे, और g से g कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग f का आंसर निकाल सकते हैं। किसका, तो बेटा ये इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5 है, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4th और 5 इक्वेशन को ऐड करने पर, ठीक है। 4th इक्वेशन कितनी है बेटा, 4g प्लस के 8f प्लस के 44 माइनस के 4g माइनस के f माइनस के 16 इक्वल टू 0। 4g से 4g कट गए, 8f से f गए 7f,
हो गया बेटा, ये 44 है, 44 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करो, बताओ 44 में 16 गए 8 2 28, ये सुनो 7f का आंसर आ गया माइनस के 28, f का आंसर आ गया बेटा माइनस के 4, f का आंसर कितना आ गया माइनस के 4। प्रॉब्लम है f का जो आंसर आया है इसे 5th या 4th में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, 10th क्लास में सीखा हम लोगों ने। तो हम किसका आंसर निकालेंगे बेटा, g का आंसर। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 4th। बेटा f के आंसर को इक्वेशन 4th में रख दो, किसमें, इक्वेशन 4th में। तो बेटा पहली वैल्यू है 4g प्लस के 8, बेटा f का आंसर कितना है -4 प्लस के 44 इक्वल टू में 0, 4g माइनस के 32 प्लस के 44, बेटा 44 से 32 का कितने बचे 2 और 1 12, तो 4g इक्वल टू माइनस के 12, g का आंसर आ गया माइनस के 3। तो बेटा अभी हम लोगों ने f का आंसर निकाल लिया है और g का आंसर निकाल लिया है। तो f का आंसर कितना आया था -4 और g का आंसर आया था -3। अब मुझे एक आंसर का रिक्वायरमेंट और है, वो आंसर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, g का आंसर आ गया -3, यस और नो। अब मुझे c का आंसर और चाहिए, बेटा इसमें g है, f है और c है। अब मैथ्स कहता है कि अगर कोई वैल्यू निकल कर आ चुकी है तो उसे बेटा हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, क्या रख देते हैं, और आंसर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन, या तो आप सेकंड में रख सकते हैं या फिर आप थर्ड में रख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। इक्वेशन सेकंड रखिए बेटा, 8g प्लस के 2f प्लस के c प्लस 17 इक्वल टू 0, 8। बेटा g का आंसर कितना है -3, f का आंसर कितना है -4, c का आंसर पता करना था 17, 8 इंटू 3 -24, 2 इंटू 4 -8 प्लस के c प्लस के 17, बेटा 17 20, इसमें से बेटा इनको ऐड कर लो, c का आंसर कितना आ जाएगा 15, यस और नो, 24 8 जाएगा 9, 9 में से गए 15, ठीक है। तो c का आंसर हमारा आ चुका है 15, c का आंसर कितना आ गया है 15। अब बेटा न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू आ गई है, g आ चुका है, f आ चुका है, c आ चुका है। ये सारी वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि ये सारी वैल्यू से बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते थे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन gf एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। gfc की वैल्यू को बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते थे, किसमें, देखो पहली वैल्यू थी x², दिखा देना, देखो x², दूसरी वैल्यू कितनी थी y², कैसा लो, फिर है बेटा 2gx, 2g का आंसर कितना है -3 इंटू x, f का आंसर कितना है -4 इंटू y और प्लस के c का आंसर कितना है बेटा 15। इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर हो गया है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, सिमिलर प्रोसेस से आप क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बेटा बाला इधर आओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा बाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अबे बंद कर इसको, इधर आ जा बोर्ड पे, बंद रख इसको। हाँ बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5, जिसकी रेडियस कितनी है 5। देखो सबसे पहले उसने सर्कल की बात की, तो हमने स्ट्रक्चर में एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, सर्कल। ये सर्कल है whose सेंटर इज लाई ऑन एक्स एक्सिस। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये बेटा सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर। इस पे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं जिन्हें आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम उसे मान के चलते हैं एच और के, क्या, एच और के।
अब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर है, किस पे है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर बेटा बाई का आंसर 0 होता है, तो इसका जो नाम है वो सेंटर का नाम है ए, मान लीजिए H0, कितना है? H0, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू तो होगी और बाई का आंसर कितना होगा? 0। एक्स एक्सिस पर बाई नहीं होता और वाई एक्सिस पर एक्स नहीं होता, क्योंकि वो एक्स के साथ हो तो वाई नहीं होगा, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, और यहां से जो लाइन से सर्कल जा रहा है ये पॉइंट बेटा 2 3 है। यहां से यहां तक की लेंथ को आप लोग क्या कहते हैं? रेडियस। शाबाश, इसे रेडियस कहते हैं। और रेडियस बेटा 5 दे रखी है। हम लोगों ने एक पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा पढ़ा है? 10th क्लास में पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा अंडररूट में, किसमें? अंडररूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के बाई 2 माइनस के बाई 1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, h माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं अंडररूट में h माइनस 2 का होल स्क्वायर, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। सही है बेटा, h माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में r। r का आंसर बेटा कितना दिया है? क्वेश्चन में 5 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं अंडररूट में, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन है? r, यानी कि 5, तो मैं r के बदले 5 लिख देता हूं, ठीक है। अब हम यहाँ बोल सकते हैं एक स्क्वायर रूट हमें पसंद नहीं है, तो हम स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायर करते हैं। और कई बार इस कहानी को समझाते भी हैं। बेबी को भैंस पसंद है, भैंस नहीं बेस, लेकिन अपन प्यार से भैंस कह देते हैं। बेबी को भैंस पसंद है लेकिन स्क्वायर रूट पसंद नहीं है, इसलिए बेबी क्या करती है? उसका स्क्वायर कर देती है। क्या कर देती है? स्क्वायर। तो बेटा उसने इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही दोनों तरफ का स्क्वायर किया, ये हो जाएगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, है ना बेटा। इसमें लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका लगा देंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 9 इक्वल टू में 25। इसे बेटा हम इस तरफ ले गए, h स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4h प्लस के 9 माइनस के 25 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? ये हो गया h स्क्वायर माइनस के 4h और 25 में से बेटा 4 गए, कितने बचे? 16। 25 में से 9 गए 16 और फिर 4 गए 12। यस और नो? क्लियर है? तो बेटा दो आंसर बचे। अब सुनिए, इसके हम लोगों को फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। अब आप सोचिए फैक्टर क्या हो सकते हैं। हम सबको पता है फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 12 आ रहा है। बीच वाली वैल्यू को स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर तो 4 आए लेकिन एक्चुअल में 12 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर, सॉरी बाय मिस्टेक माइनस के 12 है, कितना है? माइनस 12। h स्क्वायर माइनस के 6h प्लस के 2h माइनस के 12 इक्वल टू 0। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? h। क्या बचा? h माइनस 6। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? 2। क्या बचा? h माइनस 6। बेटा आंसर बचा h प्लस 2, h माइनस के 6 बराबर में 0। h की दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू आ गई बेटा -2 और एक वैल्यू आ गई 6। तो इससे 2 पॉइंट्स आ गए। कितने? 2 पॉइंट्स। पॉइंट क्या था बेटा? h0। तो बेटा हम पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर। पॉइंट क्या? पॉइंट क्या बेटा? h0। तो पहला पॉइंट है माइनस के 2 0 एंड सेकेंड पॉइंट है बेटा हमारे पास 6 0। इन दोनों पॉइंटों से हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, ठीक है। अब हमने लेट कर लिया। लेट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेटा माइनस के 2 0 और
ये पॉइंट है और रेडियस है बेटा हमारे पास r। रेडियस कितनी है? जो 5 है। जब मैंने कहा था सेंटर आपको दिया हो, सेंटर को h के कहते हैं, रेडियस को r कहते हैं। जब सेंटर आपको दिया हो तो आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लें। तो उस समय इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बताइए? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? x माइनस एच का आंसर कितना है बेटा? -2। तो x माइनस -2 का होल स्क्वायर y माइनस के 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, इक्वल टू में माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बेटा ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बेटा ये होगा y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बेटा इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस के y स्क्वायर, 25 को साइड आ गए, -25 बराबर में 0। आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 21 इक्वल टू 0। तो ये हो गई पहली इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल के पास चलेंगे, ठीक है। अब बेटा फिर से हम लाइट करेंगे, जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारे पास 6 0। कितना है? 6 और रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस r का आंसर 5 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। प्रॉब्लम? x माइनस h का आंसर कितना है? 6 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस के 6 का स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर में 25 को साइड लेके आए, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 36, 12x माइनस के 36 माइनस के 25। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 11 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है? तो बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप इसे नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू 0 0। बेटा 0 0 को ऑरिजिन भी कहते हैं, ऑरिजिन से जाता है, 0 0 से जाता है, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ की, ये एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस कहलाती है और ये एक्सिस वाई एक्सिस कहलाती है। ये यहां से कोई सर्कल बन रहा है, क्या ये सर्कल बना और ये सर्कल कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। सर्कल का स्ट्रक्चर पर ध्यान मत देना, सर्कल ही है ये बेटा, ऑरिजिन है, ये 0 0 से गया, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा ये सबसे पहले आपको समझना होगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। मतलब एक्स और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। बेटा एक्स एक्सिस यहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है ए। अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो y का आंसर 0 होगा और y एक्सिस पर हैं तो x का आंसर 0 होगा। तो ए 0 काट रहा है और यहां पर काट रहा है बेटा 0 भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल है वो 0 0 से जा रहा है, a 0 से जा रहा है और 0 b से जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको याद है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर में 0। इसे बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? बेटा ये सर्कल की इक्वेशन ऑरिजिन से a0 से और 0b से 3 पॉइंट से जा रहा है। क्वेश्चन ने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन ने कहा पहले ये 0 0 से जा रहा था, फिर a0 से जा रहा था, फिर 0b से जा रहा था, ठीक है। पासिंग थ्रू 0 0, पासिंग
थ्रो बेटा 0 0, ये सबसे पहले ऑरिजिन से जा रहा था। किससे जा रहा था? ऑरिजिन से। तो बेटा x का आंसर कितना है? 0, y का आंसर 0। तो x की जगह बेटा कितना लिखा? 0, y की जगह 0, x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के c बराबर में 0। बेटा c का आंसर कितना आ गया? 0। फॉलो तो नहीं? अपने को बेटा g, f और c का आंसर निकालना है, यानी कि तुम्हें g, f, c चाहिए, है ना। अब बेटा यहाँ के बाद दूसरा पॉइंट है, इक्वेशन a0 से जा रही थी। किससे? a0 से। तो अगला पॉइंट है पासिंग थ्रो a0, पासिंग थ्रो a0, a0 से जा रही है। ये पहला आंसर हमेशा x का होता है, सेकंड आंसर y का होता है। तो x का आंसर कितना है? a, और y का आंसर 0। तो x की जगह a लिखो, a का स्क्वायर, y की जगह कितना है? 0, x का कितना आएगा? a, तो 2ga, y की जगह 0 और c का आंसर भी 0 है। ठीक है, तो बेटा ये बचा इसमें a स्क्वायर प्लस के 2ga बराबर में 0। मुझे g का आंसर निकालना है, तो 2ga बराबर में माइनस के a स्क्वायर, 2a को डिवाइड दे दिया तो g का आंसर आ गया माइनस के a/2। तो कॉलम है। अब सेकंड बार न्यूमेरिकल कह रहा था कि ये 0b से जा रहा था। किससे? 0b से। तो हमने कहा भाई पासिंग थ्रो 0b। बेटा पहला आंसर x का है, दूसरा आंसर y का है। तो x का आंसर कितना है बेटा? 0, और y का आंसर कितना है? b। तो x की जगह 0 लिखो, 0 प्लस y का आंसर b स्क्वायर, x की जगह 0, y की जगह b प्लस के 0 बराबर में 0। बेटा 2fb इक्वल टू माइनस के b स्क्वायर, f का आंसर आ गया माइनस के b/2। बेटा आपको g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया, यानी कि आपको g, f, c तीनों मिल गए। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों वैल्यू हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि फॉर्मूले में रखना चाहते हैं। मैथ्स में कभी कोई वैल्यू तभी निकालते हैं जब हम लोग उसे फॉर्मूले में रखना चाहते हैं। किसमें रखना चाहते हैं? फॉर्मूले में। पुट द वैल्यू ऑफ, क्या? पुट द वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2, g का आंसर कितना है? माइनस के a/2 x, f का आंसर माइनस के b/2 y, c का आंसर 0। 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के ax माइनस के by इक्वल टू 0। और ये बेटा आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 2, जिसका सेंटर कितना है? 2 2 एंड पासिंग थ्रू 4 5। बेटा सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, हो गया। ये बेटा आपका सेंटर कहलाता है। सेंटर आपका 2 2 है, ए पॉइंट आपका कहलाएगा 2 2। यहां से यहां तक की जो लेंथ है, उसे रेडियस कहते हैं। और ये बेटा जो जिससे पास होकर जा रहा है, सर्कल घूम रहा है, वो आपका 4 5 पॉइंट है। इसे मैंने बी मान लिया। ए से बी तक की जो लेंथ है, ए से बी तक की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, ये अपने को गिवन है। ए बी की लेंथ कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट को घटाएंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में r। r का आंसर कितना है बेटा? पता नहीं, मुझे निकालना ही है। तो r इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 3 9, अंडर में 13। बेटा r का आंसर आ गया रूट में 13। कितना आ गया? रूट में 13।
अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम था हमारा आर का आंसर निकालना। इसके बाद बेटा हम लोगों को बनानी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से सुनिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के बाय माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या सुनो बेटा, ये जो h और k होते हैं वो सेंटर होते हैं। h के क्या होते हैं? सेंटर, जिसका आंसर है 2 2, यानी कि h का आंसर भी 2 है और k का आंसर भी 2 है और r का आंसर √3 है। इसको लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर √13 का होल स्क्वायर। इसमें बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बेटा ऐसे ही बाई स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू बाई इंटू 2। √13 का स्क्वायर कितना होता है? 13। तो आंसर आ जाएगा बेटा, सबसे पहले लिखो x स्क्वायर, फिर लिखो बाई स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू लिख दो माइनस के 4x, फिर y वाली वैल्यू माइनस के 4y प्लस के 4 प्लस 4 माइनस के 13 इक्वल टू 0। बेटा इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y। 4 4 8, 8 में से 13 गए 5 है ना, बराबर में 0। और ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। नोट कर लीजिए, डज द पॉइंट माइनस के 2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अगर बेटा ये दोनों, देखिए सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन अपने को गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये जो इक्वेशन है बेटा ये इस पॉइंटों से होकर जाती है। अगर इस पॉइंटों से होकर जाती है तो एक बात समझो, इस इक्वेशन को मैंने s एज्यूम कर लिया। क्या? s। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 25, इसे मैंने एज्यूम कर लिया s। ये बेटा आपको x और y के आंसर दिए। कोई भी पॉइंट जो पास होकर जाता है वो x और y के आंसर दिए। अगर आने वाला आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर 0 से बड़ा आता है तो इसे कहते हैं आउटसाइड द सर्कल। क्या कहते हैं? आउटसाइड द सर्कल। अगर ये आंसर बेटा नेगेटिव आता है, कैसा आता है? नेगेटिव, तो इसको कहते हैं बेटा इनसाइड द सर्कल। क्या कहते हैं? इनसाइड द सर्कल। अगर ये आंसर 0 आता है तो इसे कहते हैं ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये न्यूमेरिकल किस पॉइंट से पास होकर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू माइनस के 2.5 एंड 3.5। ये सुनो बेटा, x का आंसर कितना है? माइनस के 2.5। कितना है? माइनस के 2.5 का होल स्क्वायर। y का आंसर कितना है बेटा? 3.5 का होल स्क्वायर माइनस के 25। 2.5 का स्क्वायर होता है बेटा 6.25, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो पॉइंट लगाने पे हो जाएगा 2.65। और बेटा ये दूसरा जो आंसर है वो होता है 1225, यानी कि 12.25। कितना? 12.25 माइनस 25, दोनों को प्लस कर दो, 6 2 12 18.50। 25 में से 18 गए तो बता 6.5 माइनस के 6.5 बचा। कितना बचा? माइनस के 6.5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? माइनस के 6.5। और जो आने वाला आंसर है वो आंसर बेटा नेगेटिव आया है। कैसा आया है? नेगेटिव। और अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो इसे क्या कहते हैं? इनसाइड द सर्कल। तो इसका आंसर हो गया कि जो दिया गया सर्कल है वो इनसाइड द सर्कल है। ठीक है।